क्वेश्चन है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी shown in the network drawn in figure. Calculate equivalent resistance of network across the points A and B. एक फिगर दे रखा है हमें, इसमें हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो ये देखने से कुछ कुछ बीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है। बीट स्टोन ब्रिज की तरह कैसे होगा? अगर हम ई पॉइंट को उठाकर इस तरफ ले जाएं, ये ई पॉइंट इधर आ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस ये 2 ओम और इधर एक 2 ओम, इधर ई हो गया और ये पहुंच गया बी। तो आप इसे ज़रा थोड़ा सा घुमा कर देखें तो ये एक बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। इसका फिगर दूसरा अभी बनाते हैं। इसका दूसरा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिए। यही है, अगर मैं इसे घुमा दूं थोड़ा सा तो कुछ कुछ इसी तरीके से लगेगा ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? अगर P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस हो, यानी कि ये जो ब्रांचेस के रेजिस्टेंस है इक्वल होते हैं, रेशो इक्वल होता है, तो बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। और उस कंडीशन में ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। स्टार्ट करते हैं इसे आगे करना। इसका फिर दूसरा फिगर बनेगा, क्योंकि ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, कुछ इस तरीके से। टू ओम, ये सी पॉइंट, ये एफ, ये ए, ये बी, ये ई। 2 ओम और 2 ओम, ये 4 ओम हो जाएगा। फोर ओम, नीचे वाली ब्रांच में भी 2 और 2 4, ये बी, ये ई, ये एफ, ये ए। हमसे सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आर्म्स ए एफ सी बी और ए एफ डी बी में करंट भी पूछा है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ये इस वाली ब्रांच में करंट पूछा है और इसमें भी पूछा है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में हो गए, 4 × 4 अपॉन 4 + 4, 16/8। तो ये आ गया आपका 2 ओम। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट 2 ओम। अब हमसे इस ब्रांच में करंट पूछा है, तो 4 ओम इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। इसे अगर हम कनेक्ट कर देते हैं 2 वोल्ट से, 2 वोल्ट दिया हुआ है, अगर इसे 2 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, 2 वोल्ट से, तो आई बराबर हो गया हमारा बी अपॉन आर। बी है 2 वोल्ट, आर है, आर 4 ओम है इस ब्रांच में। चाहे इसमें निकालना हो चाहे इसमें, दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो दोनों केसेस में आर 4 ओम है, तो ये 1/2 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो दोनों ब्रांच में, इसमें भी ए एफ सी ई बी में भी और ए और डी ई बी, इन दोनों में जो करंट होगी वो होगी 0.5 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है find the value of unknown resistance X in the following circuit if no current flows through the section AO। यहाँ पहले ही बता रखा है कि ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज कैसे दिखाई दे रहा है? इसमें ये देखिए, ये इसे अगर इस फिगर को दूसरे तरीके से बनाऊं तो ये ए हो जाएगा, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये ओ हो जाएगा, और ओ से जो जा रहा है ये एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 ओम, ये 2 ओम। तो इस टाइप से कुछ फिगर बन सकता है। इसका दूसरा फिगर बनाते हैं।
ये हो गया, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये एक्स हो गया, और यहाँ पर आ गया ओ। पहले से ही क्वेश्चन में क्या रखा है, ए ओ में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। और इसे कनेक्ट कर दिया हमने, ये जो कनेक्शन है 3 ओम से लिया गया है ये वाला, इसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये 6 वोल्ट और ये 2.4 ओम का रेजिस्टेंस। अब पहले से ही कहा गया है क्वेश्चन में कि इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन एओ, इसका मतलब ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में ही ये बीच वाली जो ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो इसे हम अलग कर लेंगे, इसे हटा दिया। अब इसमें हम बैलेंस कंडीशन लगा सकते हैं बीट स्टोन ब्रिज की, जो कि होती है पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अगर पी क्यू आर एस ब्रांचेज के रेजिस्टेंस होते हैं तो यहाँ पर 2/3 इक्वल्स टू 4/x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 6 ओम। तो एक्स आ गया 6 ओम, एक्स की जगह 6 पुट कर लेते हैं, ये 6 ओम हो गया। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 और 4 सीरीज में होंगे, 3 और 6 ये भी सीरीज में होंगे, तो अगला फिगर बनेगा हमारा 6 ओम, 9 ओम, और ये पोटेंशियल कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है। अब 6 और 9 ओम, ये 6 और 9 ओम पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट आएगा 6 × 9 अपॉन 15, 54 अपॉन 15, 18/5, 18/5। तो ये इसके बाद का फिगर हो गया 18/5, 6 वोल्ट, 2.4 ओम, 18/5 ओम। अब हमसे इसमें पूछा है आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाई द सर्किट। करंट पूछा है, तो टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं सर्किट का कितना हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में होगा ये 18/5 और 2.4, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर 18/5 प्लस 2.4 है, 24/10 लिख लीजिए इसे, 10, 36 प्लस 24, 60/10, ये हो गया आपका 6 ओम। बी 6 वोल्ट है, आर 6 ओम है, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा B/R, 6/6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो होगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 ओम 1 एम्पियर ही आ रहा है।